तो मैं अगर बता दूं तो हमारे डिवाइस के ऊपर जो हम कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, लाइक वो टीसीपी के थ्रू होगा या यूडीपी के थ्रू होगा। तो इस चीज का जो बेसिक कंट्रोल होता है, लाइक जो स्पेसिफिकेशन होता है, लाइक ये जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हम डिवाइस के ऊपर करेंगे वो रिलायबल होगा तो वो टीसीपी को यूज करेगा। अगर हमें अनरिलायबली इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है डिवाइस के ऊपर तो वहां पे हम यूडीपी को यूज करेंगे। तो ये जो चीज होता है ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है, लाइक डिफाइन होता है, ठीक है। बट अगर वो टीसीपी यूज करता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके डेटा हमारा डिवाइडेशन प्रोसेस एमटीयू को चेक करके डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस जो सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करता है और वहां पे थ्री वे हैंडशेक के दौरान काफी सारे इंफॉर्मेशन को वो कैरी करता है, ठीक है। बट अगर मैं यूडीपी की बात करूं तब भाई यूडीपी वहां पे क्या होता था कि वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई भी काम यूडीपी का नहीं होता, बस वहां पे 8 बाइट का इंफॉर्मेशन टैग होकर डेटा के ऊपर वो आगे मूव होता था। तब वो जो डेटा आके नेटवर्क लेयर पे पहुंचता था तो नेटवर्क लेयर पे भी क्या होगा, एमटीयू चेक होगा। तो यूडीपी के केस में जो एमटीयू होता है ना, लाइक अगर मैं यूडीपी की बात करूं तो वहां पे जो एमटीयू होता है वो एमटीयू हमारा स्पेसिफिकली देखो 1500 बाइट का ही तो है, ठीक है। बट इसमें दो इंफॉर्मेशन रहता है, एक रहता है आपका आईपी एडर का, आईपी एडर जो होता है उसका इंफॉर्मेशन रहता है 20 बाइट का, और उस पे यूडीपी का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो रहता है आपका 8 बाइट का, ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं। बट नेटवर्क लेयर पे आईपी एडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारा सिस्टम कैरी करता है उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो हमारा जो आईपी एडर होता है वो हमारा 2264 बाइट्स का होता है, ठीक है। गाइस जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। जी अंकित जी सर, बताओ। ठीक है। एक मिनट एक मिनट, म्यूट करने एक बार। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर। या आई एम सॉरी यार गाइस। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आईपी हेडर के बारे में। लाइक नेटवर्क लेयर पे जब हमारा इंफॉर्मेशन आगे फर्दर प्रोसेस होता है तो वहां पे टिपिकली वो कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी के दौरान सेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है, वैसे ही नेट हमारे जो नेटवर्क लेयर है वहां पे यूडीपी पैकेट्स के लिए एक प्रोसेस वहां पे
एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है, ये एग्जैक्टली सेगमेंटेशन के दौर ही होता है, मतलब एग्जैक्टली सेगमेंटेशन जैसा ही होता है। वहां पे एमटीयू के कंडीशन को चेक होगा और वहां पे डेटा हमारा स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होगा। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के दौरान जो हमें स्मॉलर पीसेस ऑफ डेटा मिलता है उसको हम वहां पे फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो वो जो फ्रेगमेंट है, तो टिपिकल उसका इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है, ठीक है, वो चीज जानना यहाँ पे जरूरी है। तो स्पेसिफिकली मैं बता दूं, हमारा जो आईपी हेडर होता है, ठीक है, ये हमारा यूजुअली 20 to 64 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने से बेटर है मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। सर क्लियर नहीं इसमें वो आएगा तो ये चीज। नहीं है, फ्लैग्स वगैरह होते हैं? वो ट्रांसपोर्ट लेयर का था टीसीपी हेडर में, याद है? टीसीपी हेडर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हेलो, ये हाँ सर, शायद टीसीपी हेडर बताया था, हुआ हाँ, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के इंफॉर्मेशन के लिए था। था। नेटवर्क लेयर पे, यहाँ पे हाँ नेटवर्क लेयर का खुद का इंफॉर्मेशन टैग होके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन टैग होता है वो 20 to 24 बाइट्स का रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसका जो पहला फील्ड है वो है उसका वर्जन फील्ड। वर्जन में क्या होता है, लाइक आप वहां पे लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन सा वर्जन यूज किए हो, आईपीवी4 को यूज किए हो या फिर आईपीवी6 को यूज किए हो, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस वर्जन वाली फील्ड में टैग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद होता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या होता है ना, हेडर का साइज कितना है, 20 बाइट्स है या फिर 64 बाइट्स का है, क्या है उसका साइज, का जो लेंथ है उसका कितना है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बता दूं, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 20 बाइट्स का ही होता है। ठीक है, तो 64 बाइट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टिपिकल केसेस में टीसीपी हेडर का लेंथ इंक्रीज हो जाता था, उनमें से एक केस को हमने वहां पे डिस्कस किया था। वैसे मैं अगर यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे हमारा जो हेडर का साइज है वो 20 बाइट तो बाय डिफॉल्ट रहता है, वैसे ही कुछ लिमिटेड प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इसका जो लेंथ होता है वो इंक्रीज होकर अप टू 64 बाइट्स तक होने का चांसेस है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सर्विस टाइप, जो है हमारा क्यूओएस। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, उसमें हर एक कंडीशन, हर एक प्रोटोकॉल को स्पेसिफिकली वहां पे किस तरह से हम प्रॉपरली यूज करके हमारे अकॉर्डिंगली डेटा को डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट करा सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे होस्टेड है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब डेटा और हेडर सबको मिला के ओवरऑली जो पैकेट बनेगा उसका साइज कितना होगा, इसका हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसको होता है हमारा टोटल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन फील्ड। आइडेंटिफिकेशन फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा वहां पे सीक्वेंसिंग करके एक प्रोसेस होता था जो डिवाइडेड डेटा के ऊपर, लाइक सेगमेंटेड डेटा के ऊपर क्या करता था, एक स्पेसिफिक लॉजिकल नंबर्स को इंप्लीमेंट करता था, जिसके थ्रू डिवाइसेस उस डेटा को, उस डिवाइडेड डेटा को अगले साइड पे रीअसेंबल करने के लिए उनको आसान होता था। तो वैसे ही यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन फील्ड में क्या होता है ना, फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो डेटा हमारा स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होगा, जो फ्रेगमेंट पे डिवाइड होगा, तो उस फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो वहां पे क्या करते हैं ना, कुछ आइडेंटिफिकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका फ्लैग्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो फ्लैग्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, वो क्या क्या है देखो, उसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लैग्स होता है स्पेसिफिकली वो 3 होता है। एक होता है आपका जीरो, जीरो होता है आपका रिजर्व के लिए। रिजर्व मतलब अभी इसका फ्लैग का कोई पर्पस है नहीं, ठीक है, बट स्टिल 1 बिट हमने उसके लिए क्या किया है, रिजर्व कर रखा है। अगर बाद में कभी अगर हमारी जरूरत पड़ा तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका डीएफ। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। जो डेटा है वो फ्रैगमेंट होगा कि नहीं होगा, उस पर्टिकुलर टास्क को, लाइक अगर कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका साइज हमारा जो एमटीयू है उसके साइज से कम है, तो वहां पे फ्रैगमेंटेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई डेटा साइज है जिसका मतलब मेरे पास कोई डेटा है जिसका साइज हमारे अकॉर्डिंग टू एमटीयू साइज ज्यादा है, तो उस डेटा का हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। फ्रैगमेंट यानी कि डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस वहां पे परफॉर्म्ड होगा। तो उस चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्रोसेस को वहां पे एग्जीक्यूट होना है कि नहीं होना है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, डीएफ फ्लैग यूज करता है, जिसका मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। ठीक है, ये भी हमारा एक सिंगल बिट का इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है जीरो, दूसरा रहता है 1। जीरो का मतलब हमेशा याद रखना, जीरो का मतलब यूज होता है
फ्रैगमेंटेशन नीडेड, फ्रैगमेंटेशन नीडेड। वन का मतलब होता है नो फ्रैगमेंटेशन। लाइक जीरो होगा तो फ्रैगमेंटेशन वहां पे होगा, वन होगा तो वहां पे फ्रैगमेंटेशन क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है। और जो तीसरा फ्लैग है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एमएफ, जिसको हम बोलते हैं मोर फ्रैगमेंट्स, मोर फ्रैगमेंट्स। ठीक है। ये भी हमारा सिंगल बिट का होता है, जिसमें जीरो होता है, दूसरा होता है वन। ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक जो हमारा पैकेट बनता है तब डेटा क्या होता है, कैपेबल होता है डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है। तो वहां पे अगर मैं मोर फ्रैगमेंट की बात करूं, तो वहां पे ये स्पेसिफिकली डेटा कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास भी दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है आपका जीरो, दूसरा होता है आपका वन। ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट। मतलब ये जो डेटा लाइक डिवाइड डिवाइसेस के ऊपर जब हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, पैकेट्स वगैरह डिवाइसेस के ऊपर नेगोशिएट हो रहे हैं, तो जो आखिरी का पैकेट होता है उसके ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पे जीरो टैग होके जाता है, जो ये बताता है कि ये जो फ्रेगमेंट आपको रिसीव हो रहा है दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट, इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो सिंपली आप क्या करो, जो कनेक्शन आपने ऑन कर रखा है इस पैकेट को रिसीव करने के बाद ही आप इमीडिएटली उसको क्लोज कर दो, अगर वहां पे मैं जीरो को ऑन करके रखा हूं तो। अगर मैं वन को ऑन करके रखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मोर फ्रेगमेंट्स आर देयर, मोर फ्रेगमेंट्स आर देयर, यानी कि अभी भी आपको और भी फ्रैगमेंट्स रिसीव होने वाले हैं, डेटा के जो स्मॉलर पीसेस हैं वो आपको और भी डेटा पैकेट्स आपको रिसीव होंगे, तो आप ये जो कनेक्शन बना रखे हो उसको मेंटेन रखो, उसको टर्मिनेट मत करो। इस चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे एमएफ बिट पे फ्लैग वन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इस तरह से फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस को और डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर होने का जो प्रोसेस होता है उसको मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह से वो क्या करता है हमारे आईपी हेडर में, इस तरह के वो दो टाइप्स के फ्लैग को यूज करके परफॉर्म करता है। ठीक है। यहाँ पे डाउट है किसी को कुछ, अंजलि, रितिका, हेलो, हेलो, अंजलि, रितिका, मैं ऑडिबल, हेलो। हेलो। या रितिका, ये चीज समझ में आया? हाँ हाँ सर, क्लियर है वो सर। मेरे एक्चुअली इशू है आज तो इसलिए, मतलब मुझे, ओके ओके मैं ओके बोल फाइन, कोई भी रही हूँ तो वो आवाज जा नहीं रहा आपके पास। नहीं, ओके फाइन, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करूं, तो उसके बाद का जो इंफॉर्मेशन है वो है आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, लाइक ये जो डेटा डिवाइडेशन के दौरान वो जो आइडेंटिफिकेशन यूज करता है, ठीक है, तो उसका इंफॉर्मेशन वो इस फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड में टैग कर देता है, ताकि अगले साइड पे वो सिस्टम को पता लगे कि वो इस साइड पे आइडेंटिफिकेशन किस तरह का यूज किया है, ताकि वो उस आइडेंटिफिकेशन को यूज करके डेटा को रीअसेंबल करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो सके। उसके लिए वहां पे फ्रैगमेंट ऑफसेट को यूज करता है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका टीटीएल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक ये आज के लिए भी है, फर्दर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, जैसे हमारा रितिका भी कोर्स कर रही है, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव। ठीक है, 1 मिनट। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव। इसका मतलब क्या है, लाइक स्पेसिफिकली ये जो कॉन्सेप्ट लाया था, मतलब जो कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया था, ये एक लूप अवॉइडेंस टेक्निक है। लूप को अवॉइड करने के लिए हम इसको क्या करते थे ना, इंप्लीमेंट किए थे। इसका मतलब क्या है ना, देखो, अगर मैं कोई डिवाइस के बारे में बात करूं, लाइक ये डिवाइस पे ऊपर क्या होता है, जब कोई पैकेट जनरेट होकर आउटसोर्सिंग होता है ना, तो वो पैकेट क्या होता है, अगर कोई सिस्टम को रिसीव हो रहा है, लाइक इसको थोड़ा और बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करता हूं।
लाइक मान लो ये डिवाइस और एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये डिवाइस के साथ और भी एक डिवाइस कनेक्टेड है, ये डिवाइस के साथ और एक भी डिवाइस कनेक्टेड है। इस तरह से मान लो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ वो कनेक्टेड है, और ये सारे डिवाइसेस मान लो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक अगर ये सिस्टम कुछ डेटा अगर भेज रहा है, ठीक है, तो वो डेटा इसको जब रिसीव हो रहा था उसी टाइम के मतलब उससे पहले इस सिस्टम ने उसको क्या कर रखा है, डेटा को भेज रखा है, डेटा नेगोशिएट कर रखा है। तो ये ऑलरेडी बिजी है, इस सिस्टम से वो डेटा रिसीव कर रहा है। तब जब ये जो डेटा भेज रहा है ना, वो डेटा क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए उसके इंटरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली वहां पे डेटा के ऊपर एक टाइम स्टैम्प लग के जाता है, जो ये बताता है कि जो डेटा है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कितने टाइम तक कैरी कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर। तो जब वहां पे प्रॉपर टाइम जो मतलब उसके वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंगली अगर उसको टाइम मिल गया तो वो क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस कर लेगा। बट अगर वहां पे उसको डेटा प्रोसेस करने के लिए टाइम मिला ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे हो जाता है क्या ना, जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर टैग हुआ है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और हटने के बाद वो जो पैकेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं अनवांटेड पैकेट। तो वो पैकेट क्या हो जाएगा ना, पूरे टोपोलॉजी के अंदर उस तरह से घूमता रहेगा, ठीक है। और वो घूमते 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 एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से होते होते वो इतने नंबर ऑफ पैकेट्स बन जाएंगे कि पूरे के पूरे नेटवर्क एक टाइम तक बंद हो जाता है। तो इस तरह के लूप्स को अवॉइड करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किए थे। ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम वो वहां पे एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज करता है, लाइक मतलब स्पेसिफिक वैल्यू यूज करता है। लाइक अगर टाइम टेबल की बात करूं, वो स्पेसिफिकली 0 से लेकर 255 तक कुछ वैल्यू यूज करता है। और ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विंडोज का, तो विंडोज में जो वो वैल्यू यूज करता है वो है आपका 128। अगर मैं बात करूं लिनक्स के, तो वहां पे वैल्यू होता है 64, ठीक है। अगर इसको अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी के वे में, तो साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा, लाइक आप अपने इंटरव्यू के दौरान शायद सुने होंगे, या फिर नहीं सुने तो बता देता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वीए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो उस पर्टिकुलर सेशन के दौरान हम क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हमारे टारगेट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ओएस क्या है, ये वैल्यू हमारा फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं कोई सिस्टम को पिंग करता हूं तो वहां से मुझे क्या होगा, रिप्लाई रिसीव होगा। तो उस पिंग का जब रिप्लाई पैकेट रिसीव होगा तो उस रिप्लाई पैकेट में टीटीएल वैल्यू टैग होके आता है। और वहां पे जो टीटीएल वैल्यू टैग होके आता है, अगर वो इन दो वैल्यूज के कहीं नियर क्या है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं अगर यहाँ पे पिंग करता हूं गूगल, तो यहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टीटीएल वैल्यू लग के आ रहा है। और यहाँ पे जो टीटीएल वैल्यू लग के आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टीटीएल वैल्यू लग के आ रहा है वो ध्यान से देख लो, वहां पे क्या है, 120 है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि मेरा जो टारगेट सिस्टम है, मे बी वो क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि 120 का जो वैल्यू है वो इस 128 के बिल्कुल नजदीक वाली वैल्यू है। तो ये हम इजीली गेस कर सकते हैं कि मेरा जो टारगेट सिस्टम चल रहा है वो शायद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने गूगल को पिंग किया था, बट अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल में क्या होता है ना, वहां पे कस्टमाइज्ड लिनक्स यूज होता है, तो जिसका टीटीएल वैल्यू 128 ही है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसको हम कस्टमाइज्ड लिनक्स बोलते हैं, जो गूगल ने खुद के लिए बनाया है। तो उसके लिए उसका टीटीएल वैल्यू वो 128 रखा है। तो अगर इसको आप सोचोगे कि ये भी विंडोज है तो ये गलत है। लाइक हम एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो शायद विंडोज है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हमें उसको हमें फर्दर परफॉर्म करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो इस तरह की चीजें हम क्या कर सकते हैं ना, टीटीएल के थ्रू गैदर कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी सर, अगर सर उस मेरी आवाज़ आ या रही है? अच्छा, अगर मैं ये बिल्कुल बिल्कुल लाइनेक्स बिल्कुल सर्वर ठीक है। पर अगर मैं पिंग करती हूँ तो टीटीएल वैल्यू 64 के आसपास होगा? बिल्कुल, आप बताओ कोई साइट जो लिनक्स पे चल रहा है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। नहीं सर, मतलब क्रोम का जो मुझे वेबसाइट है, पता नहीं था ना, मतलब मैं पिंग तो करती हूँ बट मुझे ऐसे आइडिया नहीं था, तो मैं करके देखूंगी ना, मतलब नोटिस करूंगी कि अच्छा ऐसा देखिए, आता है, हाँ मैंने मैं कभी एग्जांपल ध्यान नहीं दिखा दिया देता हूँ, था। देखो देखो मैं बता देता हूँ। आप जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे ना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं कमांड देता हूँ, पिंग हाइफन टी
क्रॉ.इन। ठीक है, यहां पे देख सकते हो टिटल वैल्यू कितना मुझे मिल रहा है, 54। किसके आसपास का है, हाँ, लिनक्स के लाइनक्स आसपास का 64 है। के आसपास का है। बिल्कुल। तो मैं इसको टर्मिनेट करता हूं और यहां पे जाता हूं किस पे ना, विंडोज पे, सॉरी इंटरनेट पे जाता हूं, गूगल पे। यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अंजलि आपके लिए भी जरूरी है, देख लेना एक बार उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ हु इज डोमेन। ओके, बोट कैप्चा। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टेट है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि जो क्रो का वेबसाइट है वो किस तरह से डिजाइन, लाइक किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। ठीक है, शायद इस पे आपको मिल जाएगा कि उसका जो सर्वर है वो सेंट ओएस यूज करता है। अगर आपको याद होगा, जो लिनक्स के जो फ्लेवर्स होते हैं वहां पे सेंट ओएस भी होता है, तो ये सेंट ओएस पे चलता है, यानी कि एक लिनक्स का एक वर्जन है वो। फ्लेवर तो बता नहीं सकता फ्लेवर क्या होता है, तो फ्लेवर ही वो है। सर्वर छोड़, फ्लेवर ही है ना। वो ये हाँ सेंट जी। ओएस है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे हम्म। लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एग्जैक्टली कि वो सेंट ओएस पे चल रहा है। ये सिस्टम नया नया आज बना हुआ ना, मैंने डिजाइन कर रखा हूँ। नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन दे रहा है बट उसका सर्वर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ गया। सर ये लिखा हुआ होस्टिंग हिस्ट्री, सर्वर होस्टिंग ओवर हिस्ट्री कहाँ सर्वर है, नेम्स इसके ऊपर। अच्छा, अभी मुझे दिखा था, एक सेकंड। सेंट ओएस दिखा था, नहीं नहीं, हाँ हाँ, एक सेंट ओएस सेकंड दिखा सर। और मुझे दिखा नहीं। अभी मुझे वो दिखा था, यूनिक्स लिखा हुआ था। हाँ ये वाला नहीं, शायद उसको ऐड कर दिया सर ने, क्योंकि वो भी तो इन्फॉर्मेशन लीक करता है ना। सेंट ओएस होगा तो उसके लिए भी प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट करके आप क्या कर सकते हो, टारगेट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। शायद इसकी वजह से उनको उन्होंने हाइड कर दिया होंगे। मैं तो पहले दिखा रहा था यहाँ पे एग्जैक्टली इसका ये क्या है। ये वाला भी हो जाएगा शायद, मुझे लग रहा है इस वाले में हो जाएगा। सेंटोस सेंटोस always क्राउड 10 अलीबाबा क्लाउड पे चल रहा है, बेजिंग में, चाइना में। ओके, नहीं है इसमें भी। दिखा दूंगा बट आपको तो ये लग रहा है आपको डिटेल में मिल जाएगा वो चीज। अरे मेरे मेरे लैपटॉप में होता था आपको दिखा देता इजीली, क्योंकि वो सारे प्रॉपर लैब सेटअप था ना उस पे, तो उस पे आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाता। ये भी नया नया सिस्टम, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा काफी जगह पे। ठीक है टूल सर, का कोई नाम भी बात याद नहीं। नहीं आ रहा, किसके थ्रू हम यूज करते थे, क्या नाम था यार उसका। वो क्लियरली लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पूरा क्लियरली मिलेगा कि ये आपका है, सेंट ओएस करके लिखा हुआ मिल जाएगा बिल्कुल आपको के सामने। ऐसे ही अगर करते रहो तो आपको ये हो जाता है। नहीं तो एक टूल है आपका वाफेलाइजर करके, वो थोड़ी बताएगा। अरे यार प्राइवेट इंफॉर्मेशन थोड़ी है, छोड़ो कोई नहीं, आपको दिखा दूंगा मैं कल जब आओगे ना, मैं आपको दिखा दूंगा चीज करके। ठीक है, इसको थोड़ा लैब सेटअप करके डीएनएस कोड मिल जाएगा। डीएनएस कोड्स क्या है?
स्क्रीन पे ये रहा उसका जो सर्वर चल रहा है इंटरनली, किस नेटवर्क पे चल रहा है वो हो। छोड़ो 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 छोड़ो, अभी नहीं, दिमाग मेरा और किसी जगह पे चला जाएगा फिर, लिव इट, बस जान लो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, जो बेसिक लेवल का हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है ना, ठीक है, उस टीटीएल वैल्यू का हम यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट जैसे आपको पता है लिनक्स जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, खुद के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज खुद के लिए जो लिनक्स यूज करते हैं ना सर्वर्स, तो उसको वो खुद से कस्टमाइज कर लेते हैं, तो वहां पे शायद आपको टीटीएल वैल्यू डिफरेंट मिले। तो इसका अगर एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल है कि हमारा गूगल, तो गूगल का जो सर्वर होता है वो लिनक्स बेस्ड ही है, ठीक है। और उसका जो टीटीएल वैल्यू है वो 128 ही है, जो जस्ट सिमिलर होता है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, ठीक है। उसके बाद होता है उसका प्रोटोकॉल फील्ड, इस पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होता है ना, प्रोटोकॉल फील्ड में आपका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, लाइक डिवाइसेस के ऊपर प्रॉपरली कम्युनिकेशन है, और डिवाइसेस आपस में प्रॉपरली कनेक्शन किस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा मैनेजिंग कॉन्सेप्ट, वो सारा का सारा इस प्रोटोकॉल फील्ड में होस्टेड है। और ये जो प्रोटोकॉल फील्ड होता है वो 8 बिट का होता है। अगर वो 8 बिट्स का हुआ तो 255 तक होगा, 0 से लेकर 255 का। तो इस प्रोटोकॉल में आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, जैसे कि आईसीएमपी हो गया, टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया। तो इनका कुछ टिपिकल नंबर्स होता है, ठीक है। तो टीसीपी के लिए वो जो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है वो यूज करता है 6। अगर मैं यूडीपी की बात करूं तो वहां पे होता है 17। अगर मैं आईसीएमपी की बात करूं तो वहां पे होता है 1, जो इस पूरे प्रोटोकॉल में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे टैग होके जाएगा, ठीक है। हेडर चेकसम डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज होता है, जो हमने ऑलरेडी टीसीपी हेडर में डिस्कस कर रखे हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने का मैं जरूरत नहीं समझता। उसके बाद आपको सोर्स आईपी एड्रेस, जहां पे सिस्टम खुद का आईपी एड्रेस टैग करता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे क्या करेगा सिस्टम, उसके टारगेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन टैग करेगा, ठीक है। ये जो 5 फील्ड है, ये यूजुअली क्या होता है ना, जब नेटवर्क लेयर पे हमारा डेटा डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होता है तो इतने इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूजुअली टैग होके जाते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है ना, वो ऑप्शन फील्ड को भी यूज करता है। और ऑप्शन फील्ड को वो क्यों यूज करता है ना, जब उसको डेटा पैडिंग प्रोसेस परफॉर्म करना होता है उस टाइम पे वो क्या करता है, वहां पे ऑप्शन फील्ड को यूज करता है। और ये डेटा पैडिंग प्रोसेस होता क्या है, मैं चीज बताया उसका होता क्या है। लाइक आपको जैसे पता होगा, हमारा जो एमटीयू साइज होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, तो उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो वहां पे क्या है ना, वहां पे हमारा जो डेटा का साइज है वो मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी जाके वो डेटा कैपेबल होगा आउटसोर्सिंग होने के लिए, यानी कि एक पैकेट में बिल्डअप होने के लिए और बाहर जाने के लिए। अगर कुछ डेटा हमारा उस एमटीयू साइज से नीचे है, तो वहां पे क्या होता है, वो वहां पे डेटा पैडिंग प्रोसेस करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कुछ फॉल्स अमाउंट ऑफ डेटा वहां पे ऐड कर देता है, ताकि वो डेटा कैपेबल हो सके, उसका लेंथ एक्सपैंड हो सके, और वो एमटीयू जो है मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट उसके ऊपर आ जाए, ताकि वो डेटा कैपेबल हो आउटसोर्सिंग करने के लिए, वो उस डेटा को अगले साइड का जो सिस्टम है उसको इजीली फॉरवर्ड कर सके। उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, इस टाइप के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और इस टाइप का जो प्रोसेस वो यहाँ पे परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, डेटा पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइक वो जो डेटा वहां पे ऐड करता है वो कंप्लीटली मतलब फॉल्स होता है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, ठीक है। बस वो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है और कुछ नहीं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली दिस इज ऑल अबाउट योर आईपी हेडर, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। अंजलि, रितिका? नहीं सर, ठीक है। ओके, क्लियर, फाइन। तो उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद का जो लेयर है वो है हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर हमारा किस लिए यूज होता है, अरे यार, ये होता है हमारा डेटा लिंक लेयर,
डेटा लिंक लेयर हमारा क्यों यूज होता है? देखो, नेटवर्क लेयर के बारे में मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि नेटवर्क लेयर हमारा डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, लाइक वैन नेटवर्क को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट एक नेटवर्क जो है वो भी तो एक डिवाइसेस का लाइक एक अरेंजमेंट है, लाइक वहां पे काफी सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होके इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर में जो इंफॉर्मेशन लाइक विद इन अ नेटवर्क जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा लिंक लेयर क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा लिंक लेयर हमारा दो सब लेयर्स में डिवाइड है। एक होता है हमारा डेटा लिंक लेयर का जो पहला सब लेयर है उसका हम बोलते हैं एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और दूसरा होता है आपका मैक। मैक होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या होता है ना, इसका अगर मैं मतलब आपको बताऊं सबसे सीधी बातों में, तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है ना, बहुत क्लोजली और एक लेयर के साथ काम, मतलब खुद का जो टास्क होता है वो एग्जीक्यूट करता है। जो है उसका पहला लेयर, ओएसआई मॉडल का पहला लेयर जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का टास्क यही है, वो फिजिकल डिवाइसेस को प्रॉपर्ली एक परफेक्ट वे में अरेंज करके, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन का जो टास्क होता है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करने के लिए हम जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए हम वहां पे कुछ कनेक्शन मीडिया को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्शन मीडिया होता है, आप सबको पता होगा कि वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका वायर, दूसरा होता है आपका वायरलेस। वायर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होके जाता है, लाइक हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बट जो डेटा कन्वर्ट होके मीडिया के हिसाब से जब डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसमिट होता है, तो उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर वो जो डेटा जाएगा वो रॉ बिट्स में नेगोशिएट होगा, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल ट्रांसमिशन होता है, लाइक बाइनरी फॉर्म टू रॉ बिट्स फॉर्म, लाइक जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है, या फिर अगले साइड पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म से दोबारा से हमारे बाइनरी फॉर्म में, ये जो लॉजिकल कन्वर्जन होता है डेटा फ्लो के टाइम, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो हमारा एलएलसी के थ्रू मैनेज होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मैक। मैक आपको लाइक एक तरह से बता सकते हो कि जैसे मैं आपको बताया था आईपी एड्रेस होता है हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वैसे अगर मैं मैक की बात करूं तो मैक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक स्पेसिफिकली इट इज यूज टू प्रोवाइडिंग ए फिजिकल एड्रेस टू ए डिवाइस। लाइक अगर मैं हमारे जैसे ह्यूमंस की बात करूं, एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस जो हमारे लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल। जैसे कि अगर मैं मेरा नाम बताऊं वो है, लाइक अगर एग्जांपल नाम ले लूं, ये है रितिका। तो रितिका का नाम को अगर आप देखोगे, लाइक अभी सेशन के दौरान मैं रितिका बोल रहा हूं तो रितिका यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हो रही है। बट अगर मैं ओवरऑल क्रॉ की बात करूं तो वहां पे मल्टीपल रितिका है। लाइक ये जो नाम हम यूज करते हैं रितिका, तो वो परमानेंट नहीं है, इसे टेम्पररी ने, जो क्या करता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, लाइक ए पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही क्या करता है, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो उस तरह के टास्क, लाइक हमें अगर परमानेंटली कोई डेटा को आइडेंटिफाई करना हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की नीड है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस की नीड करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, मैक एड्रेस को यूज करते हैं, ठीक है। जिसके दौरान क्या होगा ना, हमारे डिवाइसेस कैपेबल होंगे, ठीक है, किसके लिए, खुद को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा मैक एड्रेस का है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो होता है हमारा 48 बिट्स का, और ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिस्क्राइब होता है, सॉरी, हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिस्क्राइब होता है, ठीक है। और ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा स्पेसिफिकली 12 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्साडेसिमल सबको समझ में आता है रितिका, हेक्साडेसिमल समझ में आता है, ये हमारा एक टाइप है, ठीक है। जैसे हमारा बाइनरी हो गया,
नंबर सिस्टम का टाइप बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया। वैसे ये एक हेक्साडेसिमल है जहाँ पे 0 से लेकर 9 ये हमारे 10 नंबर्स हैं। बाकी 10 से लेके 15 15 ये जो तक। 6 नंबर्स हैं, हाँ इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से A से लेके F तक डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो 0 से लेके F ये हमारा 16 वैल्यूज हैं, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है चीज? हाँ जी। ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैक एड्रेस इतना ही है। ठीक है। और डेटा लिंक लेयर में जब इंफॉर्मेशन आपस में नेगोशिएट होता है, लाइक पैकेट बनने के बाद, लाइक नेटवर्क लेयर खुद के रोल प्ले करने के बाद, वहां पे क्या होता है ना, हमारा जो डिवाइस है जब आउटसोर्सिंग होता है, लाइक वो खुद आउटसोर्सिंग होने के लिए कैपेबल है नेटवर्क लेयर तक। बट डेटा लिंक लेयर पे जब वो डेटा आके पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन टैग होता है। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टैग होता है हेडर का, वो हेडर हमारा 14 बाइट का होता है। स्पेसिफिकली उसमें 3 फील्ड रहते हैं। ठीक है। एक होता है आपका डेस्टिनेशन मैक, ये हमारा 6 बाइट का रहता है। दूसरा होता है आपका सोर्स मैक, ये भी हमारा 6 बाइट का रहता है। और इस पे आपका टाइप फील्ड लगे जाता है। टाइप फील्ड में टिपिकली यूज होगा कि वहां पे कौन सा लाइक वर्जन यूज हुआ है। ठीक है। उसके लिए वहां पे वो क्या करता है, टाइप फील्ड को यूज करता है। और यहाँ पे आपके बीच में क्या लगेगा ना, आपका MTU, यानी कि आपका डेटा। ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे लगेगा एक चेक प्रोसेस, लाइक डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है। जहां पे डेटा इंटीग्रिटी चेक होता है। तो इस तरह के टिपिकल इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है ना, डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू डेटा निक्लेयर क्या हो जाता है, टैग होता जाता है। ठीक है। तो यहां तक आपका डेटा निक्लेयर है। ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो रितिका, सर हाँ ठीक जी है, आ सर। गया अंजलि, समझ। हाँ हाँ। पक्का ओके। यस। दूसरी की अगर मैं बात करूं, वो है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है ना, फिजिकल लेयर हमारे फिजिकल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना। ठीक है। और इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रॉपरली उन उस कनेक्शन के ऊपर नेगोशिएट हो पाए, उस चीज को लाइक उसका सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा फिजिकल लेयर के ऊपर रहता है। ठीक है। टिपिकल अगर मैं उस चीज की अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या क्या रहता है ना, यहाँ पे हमारा डिवाइसेस रहेंगे, साथ में NIC कार्ड, NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लाइक ये हमारा एक कनेक्शन मॉड्यूल होता है, जिसके थ्रू हमारा डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका हब, हमारा ब्रिज। ठीक है। हमारा कनेक्शन मीडियाज। ठीक है। सर तो दूसरा ये क्या सारे के बताया सारे चीज आपने? हमारा फिजिकल लेयर में आता है। हब और ब्रिज, हब, ओके। अच्छा। HUB, हब, हब एंड ब्रिज। और हमारे कनेक्शन मीडियाज। ठीक है। जैसे कि केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ये सारे जो चीज होते हैं, टूल्स हो गए। ठीक है। वो सारा का सारा चीज आपका फिजिकल लेयर में ही आता है। ठीक है। स्पेसिफिकली हमारे जो हार्डवेयर डिवाइस, लाइक सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है, वो सारा का सारा हमारा फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं गाइस सर, क्लियर यहां है। तक डाउट नहीं है? ओके ओके। तो यहाँ पे और थोड़ा सा चीज बता देता हूँ आगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं दो डिवाइस की बात करूँ, मान लो ये सिस्टम A है और यहाँ पे सिस्टम B। ठीक है। तो मैं सिस्टम A से क्या कर रहा हूँ, सिस्टम B तक डेटा कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, जिसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिस्टम A से सिस्टम B तक क्या हो सके ना, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो सके, और मैंने इनको क्या कर दिया, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया।
तो मेरा मान लो सिस्टम ऐसे अगर डेटा मैं जनरेट करूंगा तो डेटा कहाँ पे जनरेट होगा, एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होगा। एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होने के बाद वो डेटा क्या होगा ना, उसके नेक्स्ट लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा ना, डेटा फॉर्मेटेशन लाइक एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को नीड करने के लिए वो क्या होगा प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा। और प्रेजेंटेशन लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तीन प्रोसेसेस वहां पे एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, एनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन एंड डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो वहां पे क्या होगा ना, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद डेटा हमारा क्या होगा, जब सेशन लेयर पे जाएगा तो वहां पे उसके ऊपर क्या होगा ना, एक सेशन आईडी टैग होके जाएगा जो एक स्पेसिफिक टाइम वैल्यू कैरी करता है, जो ये बताता है कि डिवाइस के ऊपर लाइक एक पर्टिकुलर दोनों डिवाइसेस आपस में कितने टाइम के अंदर डेटा नेगोशिएशन का टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां पे डेटा हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। और तीनों लेयर पे अगर आप देखो कि यहाँ पे डेटा डेटा ही रहता है, बट जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, डेटा हमारा आइडेंटिफाई होने के लिए टिपिकल नेम हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। और वो डेटा जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है जिसके मतलब जब वो डेटा नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो वहां पे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, नेम को यूज करते हैं जो है हमारा पैकेट। क्या हुआ गाइज, एक मिनट गाइज, एक मिनट गाइज, एक मिनट बस, ठीक है। हेलो 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 हेलो, रितिका, अंजलि, am I audible? हेलो, Yes, sir, you're audible. या अंजलि, सॉरी गाइस थोड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूं, जब वो डेटा वहां पे नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है ना, तो उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैकेट। और सेम डेटा जब हमारा डेटा लिंक लेयर पे पहुंचता है, उसमें डेटा लिंक लेयर का इंफॉर्मेशन मतलब टैग होने के बाद उस डेटा के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं ना, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और जब फिजिकल लेयर पे आता है तो उसको हम बोलते हैं रॉ बिट्स। और रॉ बिट्स पे कन्वर्ट होने के बाद वो डेटा क्या है, इलिजिबल है आउटसोर्सिंग होने के लिए। और वो आउटसोर्सिंग होने के बाद जब वो अगले साइड पे सिस्टम को मिलता है तो वो पहले फिजिकल लेयर को मिलेगा, यानी कि डेटा रॉ बिट से कन्वर्ट होगा फ्रेम में, फ्रेम से कन्वर्ट होगा पैकेट में,
पैकेट में कन्वर्ट होगा सेगमेंट में, और सेगमेंट के बाद सेशन आईडी, फिर फॉर्मेट टैग होने के बाद यूजर के सामने प्रेजेंट हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे देखोगे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लेयर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टर्म हम यूज करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लेयर के ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, लाइक यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा पीडीयू। पीडीयू का मतलब होता है प्रोसेस डेटा यूनिट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है ना, देखो जब पीडीयू होता है ना, पीडीयू मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे जब डेटा आगे बढ़ता जाता है, तो वहां पे क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर क्या हो जाता है ना, रैप होता हुआ जाता है। अगर आप देखोगे एप्लीकेशन लेयर पर डेटा जनरेट हुआ, प्रेजेंटेशन पे आया तो उस पर फॉर्मेट लग गया। वो डेटा अगर सेशन पे आया तो उस पर सेशन आईडी लग गया। जब वो ट्रांसपोर्ट पे आया तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का इंफॉर्मेशन टैग हो गया। नेटवर्क पे आया तो एग्जैक्टली जो प्रोसेस चलता है ना, वन आफ्टर अनदर उसके ऊपर क्या होता जा रहा है, हर एक चीज कोट होता जा रहा है। तो ये जो रैपिंग प्रोसेस हमें यहाँ पे परफॉर्म होता है वो एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन लेयर से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पर पहले से हमारा क्या होता है, फॉर्मेट टैग होता है। और अगले साइड पे जाओगे फॉर्मेट आइडेंटिफाई होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और वो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो चीज होता है ना, इस पर्टिकुलर टास्क को, लाइक ये जो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होता है, सॉरी ये जो रैपिंग प्रोसेस होता है उसका हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। और अगले साइड पे सेम ही डेटा जब होता है वो क्या होता जाता है ना, डिकैप्सुलेट होता हुआ जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा डिकैप्सुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टास्क होता है, ये टास्क हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू में मैनेज होता है। अगर मैं डेटा कंप्रेशन और डेटा डिकम्प्रेशन की बात करूं, तो वो भी जो टास्क होता है वो भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे स्टार्ट होता है। क्योंकि देखोगे प्रेजेंटेशन लेयर और यानी कि सेशन लेयर तक डेटा हमारा डेटा ही रहता है, बट डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है वो क्या होता है, डिवाइड होना, डेटा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और जो डेटा हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट हुआ था, वो 2 GB का हो, 1.5 GB का हो, कुछ भी हो, तो वो डेटा फर्दर जब प्रोसेस होकर रॉ बिट्स पे पहुंचता है ना, तो उसका जो साइज होता है वो काफी कम हो जाता है। लाइक अकॉर्डिंग टू एमटी उसका साइज क्या होता है, डिफाइन हो जाता है। तो ये जो वैल्यू था डेटा का वो क्या होगा, आखिर में आउटसोर्सिंग होने के टाइम उसका साइज कंप्रेस्ड हो गया। और अगले साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, डेटा वही कंप्रेस्ड डेटा वन आफ्टर अनदर जब वो सब ज्वाइन होते हैं, रीअसेंबल होते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, हमारा होल डेटा बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डेटा कंप्रेशन, एंड अगले साइड पे बोलते हैं उसको डेटा डिकम्प्रेशन। और इसमें एक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। ये क्या होता है ना, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे हम क्या करते हैं ना, डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए वेरियस प्रोसेसेस को वहां पे हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हम परफॉर्म करते हैं डेटा के एनक्रिप्शन को चेक करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो ये जो तीनों के तीनों मेजर प्रोसेसेस हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर से स्टार्ट होता है और दूसरी साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे ही एग्जीक्यूट होता है। और तो इसी वजह से प्रेजेंटेशन लेयर पे ये तीनों तीनों का जो टास्क होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल। फाइनली यहाँ पे आपका दोनों का दोनों मॉडल खत्म। तो इसी पे कुछ डाउट है अभी तक? रितिका, अंजलि, हाँ जी सर। डाउट है यहाँ तक किसी को कुछ? नहीं नहीं सर, क्लियर है। ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, आपने बताई। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले ओके, लिया। डन डन। तो आगे कंटिन्यू करें क्या, आज के लिए यहीं पे रख दें, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें? सर कल से नया स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। सर नया टॉपिक कौन सा है? इसके बाद आएगा आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स, फिर आपका आ जाएगा राउटिंग। ठीक है, और कितने टॉपिक्स हैं ठीक है, सर हमारे अभी, मतलब मेरे? आपकी अगर मैं बात करूं तो आपका बैच बीच में 2 वीकेंड नहीं हुआ था, याद है? याद है। 31 को, एक को, उसके बाद 8 और 9 को बैच नहीं हुआ था। सॉरी, 8 और 9 को नहीं हुआ था, 15 और 16 को नहीं हुआ था। और एक दो में से एक दिन में इनके साथ ही बैच चला था, अकेले अंजलि के साथ एक दिन आप ज्वाइन नहीं किए थे। तो इस दौरान नहीं आपका सर, जो अभी बैच तक है वो ऐसे इसी महीने वैसे तो खत्म हो हेलो, जाता। लक्ष्मी सर, अभी तक ऐसे हुआ नहीं क्या? कि अंजलि ने अकेले बैच लिया हो। हुआ है क्या ऐसा? क्योंकि मुझे अंजलि ने मना किया था अकेले एक सब। बैच लिया है। मुझे उन्होंने मना किया सपना ने कि कोई क्लास ही नहीं हुई। नहीं, आपने जिस दिन बंद किए थे अंजलि आपने बैच लिया था मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, आप आपके पास रिकॉर्डिंग मिलने के बाद उसको देख लेना, अगर आप कोई बैच में नहीं नहीं, हो, उस चीज का वही सर, डाउट है मैंने तो आप मुझसे एक्चुअली क्लियर कर रिकॉर्डिंग लेना। ही मांगी थी उनसे, सपना से, तो उन्होंने मुझे बोला कि उस दिन क्लास हम्म। हुई नहीं।
हाँ वो इसीलिए जिस मैं दिन एक आप बार दोनों नहीं क्रॉस थे ना, चेक कर रही शक्ति हूँ। आप दोनों नहीं थे। कोई नहीं कोई नहीं, अंजलि सॉरी रितिका, एक्चुअली मेरा ख्याल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक दिन आप नहीं आए थे, अंजलि आए थे, वही सर, तो उस एक दिन बार मैंने बैच अंजलि से कैंसिल आप कर लिया था। कंफर्म करोगे? हाँ नहीं अंजलि, अ, आप उस दिन अन, बैच लिए थे, मुझे लग रहा है आपने कैंसिल कर रखा था बैच को। नहीं नहीं सर, उस दिन ना जिस दिन रितिका और ये दोनों नहीं थे तो मैंने मना ही कर दिया था। हाँ हाँ, हाँ मना ही कर दिए थे, तो उस हाँ दिन जी, बैच मैं ही नहीं हुआ था। अकेले कोई भी बैच नहीं ठीक है लिया है ठीक है, सर अभी तक। फिर ठीक है ओके सर। डन। ओ ठीक है, ठीक तो है। वही चीज है, तो वही चीज है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग निकला। तो आपका ये जो बैच है मैं 30 तक खत्म करने वाला था, लाइक 29 तक आपका बैच खत्म हो जाता, ठीक है। हाँ हाँ। बट ये बैच अभी 2 वीकेंड और जाएगा, तो आपका अच्छा, 14 ऑफ जो दिसंबर है उसमें खत्म हो जाएगा। बट ठीक अभी सर ठीक मेरा है मंडे से तो रितिका आपका, वीकली होगा, वीकडेज पे भी होगा ना? आपको इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते पे नहीं, ठीक है, कमिंग वीक से हो अच्छा, जाएगा। ठीक है, उनका एक्चुअली मतलब काफी नेक्स्ट पीछे वीक चल से रहा है, वो मंडे नया से। बैच है बिल्कुल। नेक्स्ट वीक से ही, हाँ, मतलब इस जो कमिंग वीक आ रहा है उसके उससे उससे, क्योंकि वो ठीक है समझ काफी गए। स्लो है। ठीक है, वो ठीक है, काफी स्लो है, तो चल इस हफ्ते में उनको खत्म कर लूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलेगा सर, डन। ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर द सेशन।